नमस्कार दोस्तों। एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के टॉपिक में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न 1, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, पावापुरी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जिराम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। महावीर की मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल कहा गया है तथा मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है और मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। प्रश्न 2, ज्ञात्रिक या क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्र महाजनपद के अंतर्गत आने वाले ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। प्रश्न 3, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या वितराग हुए। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे। पूज्य होने के कारण तीर्थंकर को अरहत भी कहा जाता है। 1 से 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव आदिदेव केसरिया नाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वज्र गणराज्य के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, जैन समुदाय। पर्युषण पर्व जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों का धारण करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। प्रश्न 5, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, बिहार। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम बिहार के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था तथा पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जिराम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव थे। प्रश्न 6, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, वृषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर जैन धर्म में उसके संस्थापक एवं जितेंद्रीय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर दो शब्दों तीर्थ और कर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है। 7 संथाला समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, जैन धर्म। संथारा या अनुवर्तिकी या निष्प्रतिकार मरणवे कंठ संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में इसका अर्थ उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर इस परंपरा को संलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। प्रश्न 8 कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं, जो केवल तीर्थंकर को ही प्राप्त होगा। जैन धर्म में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुण स्थान चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें 13वां चरण ज्ञान का है। यह जिसे प्राप्त होगा वह अरहत कहलाएगा। एक अरहत को जब सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो वह कैवल्य की प्राप्ति होगी तथा अब वह तीर्थंकर कहलाएगा। महावीर स्वामी को गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, वर्तमान वराकर नदी के तट पर समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्रश्न 9 जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, आगम। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जैन आगम साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र, नांदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वो नियुक्ति, चूर्ण एवं टीका कहलाते हैं। प्रश्न 10 प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, अयोध्या। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदनाथ का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश था। विदित है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। प्रश्न 12 महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, वल्लभी, गुजरात। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी, गुजरात में उपस्थित हैं, जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी।